बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उससे जुड़े हुए बताए जा रहे थे। आतंकी शहजाद भट्टी से ये जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। और जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है जिसमें जानकारी शेयर की जा सकती है कि आखिर ये कहां से जुड़े हुए थे। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे जिनकी ओर से ये खबर दी गई है, हम उनसे और जानकारी लेंगे। लेकिन किस तरीके से एक के बाद एक जब दबिश दी जा रही है, तो दिल्ली से ये तीनों अब गिरफ्तार हुए हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कहां से गिरफ्तारी हुई? आवाज आ रही है आनंद? देखिए सपना, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की बिल्कुल देखिए सपना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। और ये टेरर मॉड्यूल जो है पहले गैंगस्टर और अब आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके लिंक सीधे तौर पे पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े पाए गए हैं। और इस मामले में 3 से ज़्यादा ऐसे संदिग्ध गैंगस्टर कम आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जो एक पैन इंडिया स्ट्राइक करने की फिराक में थे और ये नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं। इस मामले में जो एडिशनल सीपी हैं स्पेशल सेल के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसमें पाकिस्तान आईएसआई का ये पूरा जो नेक्सस था, ये कैसे काम कर रहा है, इसको लेकर जो है वो कई खुलासे जो है सपना वो किए जाएंगे। लेकिन शहजाद भट्टी एक पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी है और जिसके कई जो वीडियो हैं वो लगातार जो है सोशल मीडिया पे सामने आए थे। लॉरेन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई को धमकी जो है वो भी शहजाद भट्टी की तरफ से दी गई थी। पहले दोनों के गहरे रिश्ते के जो हैं वो भी कहानियां जो है सामने आई थी। लेकिन उसके बाद अब जो ये नॉर्थ इंडिया से जो 3 से ज़्यादा संदिग्ध गैंगस्टर कम आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में इन्होंने पूरा जो पाकिस्तान आईएसआई का मॉड्यूल था और कैसे शहजाद भट्टी भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी टेरर स्ट्राइक करने की प्लानिंग रच रहा था, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, उसका खुलासा जो है वो किया गया है। जरा एक बात बताएं हमें, क्योंकि दिल्ली से ही पकड़े गए हैं। दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरीके से लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, क्या उससे भी जुड़े हो सकते हैं या उसी की जांच चल रही थी तभी इन लोगों तक भी पहुंची है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल? देखिए, लाल किला ब्लास्ट से अब तक इनके लिंक के कोई ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी या अनऑफिशियल जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वो जैश मोहम्मद का पूरा मॉड्यूल था जो लाल किला ब्लास्ट हुआ था। लेकिन ये एक सेपरेट मॉड्यूल था जिसको शहजाद भट्टी लीड करा था। शहजाद भट्टी पाकिस्तान में मौजूद बताया जाता है, जो गैंगस्टर और एक आतंकी है जिसके सीधे तौर पे पाकिस्तान आईएसआई और दूसरे आतंकवादियों से जिसके सीधे लिंक जो है वो पाए गए हैं। जो खालिस्तानी आतंकी रिंदा है उससे भी शहजाद भट्टी के लिंक बताए जाते हैं। उसकी कई सोशल मीडिया पोस्ट और धमकी की जो पोस्ट है वो भी लगातार मीडिया में बड़ी बात ये है कि आप ही ने जानकारी साझा की है। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं, तो आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। दूसरा, आप ही की ओर से जानकारी साझा की गई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ये जुड़े हुए हैं। तो ये किस तरीके के मॉड्यूल पर काम करेंगे? और शहजाद भट्टी क्योंकि बिश्नोई गैंग को भी धमकाता रहा है, तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है इसमें। देखिए सपना, बिल्कुल दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे नेक्सस का खुलासा करेगी। दिल्ली पुलिस का सूत्रों का कहना है कि ये गैंगस्टर कम टेरर मॉड्यूल था, जो पहले गैंगस्टर थे और उसके बाद ये आतंकवादी बने और किस तरह से ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पाकिस्तान आईएसआई की शय पे भारत में आतंकवादी गतिविधियां करना या देश का माहौल खराब करना, यहाँ पर स्लीपर सेल तैयार करना और बड़ी टेरर स्ट्राइक करना इनकी मंशा थी। उसमें शहजाद भट्टी ने इनको क्या टारगेट दिए थे, सिग्नल और दूसरी ऐप के जरिए ये लगातार शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। और अभी हमने सपना देखा है कि पिछले दिनों में ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी पाकिस्तान से आए हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की थी, और जिसमें भी जो डीसीपी थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने कैमरे पर खुलासा किया था कि पाकिस्तान आईएसआई की शय पे हथियार जो है भारत भेजे जा रहे हैं और ये बड़े गैंगस्टर जो है इससे दिल्ली एनसीआर या भारत के दूसरे राज्यों में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान आईएसआई ने गैंगस्टरों में भी सेंध लगाने का काम किया है और उसी में शहजाद भट्टी का नाम सामने आया। उसी के मॉड्यूल के जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिर ये बहुत बड़ा कॉकटेल क्राइम का तैयार हो जाता है आनंद। अगर गैंगस्टर्स को भी पकड़ रहा है, उधर से आर्म्स की भी सप्लाई हो रही है और जिसका आप नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठकर ये सब कुछ कर रहा है और पुराने केसेस में भी उसका नाम इन्वॉल्व रहा है, तो एक क्राइम का बहुत बड़ा कॉकटेल तैयार हुआ है, वो भी राजधानी दिल्ली में।
देखिए सपना, एक मैं अपडेट भी दे दूं, जो 3 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी कि 3 राज्यों में शहजाद भट्टी और पाकिस्तान आईएसआई का नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें पंजाब, यूपी और दिल्ली और मध्य प्रदेश ये शामिल था। दिल्ली चूंकि लगातार आतंकवादियों के टारगेट पे रही है, लेकिन एमपी की अगर बात करें तो अभी आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ किया था, जिसमें एक आतंकवादी का ताल्लुक भोपाल से पाया गया था। और अब ये जो लड़के पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनमें भी इनका ताल्लुक जो है वो मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी जो है कुछ संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी की अगर बात करें तो अभी हाल ही में गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जिसमें 2 आतंकवादी जो, कि आप मुझे ठीक करें, 3 हैं या 3 से ज्यादा हैं वो भी आप क्लियर करें, आंकड़ा आप ही बता रहे हैं। और दूसरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को आप ही की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने इस बार आपकी वो रिपोर्ट देखी कि कैसे ये नया कॉकटेल तैयार हो रहा है कि एक तरफ गैंगस्टर्स और अब ये पाकिस्तान में बैठे लोग आर्म्स भी सप्लाई कर रहे हैं, इन लोगों को लीड भी कर रहे हैं। तो ये क्राइम की दुनिया में एक नई तरीके की दुनिया तैयार हो रही है जो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि गैंगस्टर कभी धर्म देखकर काम नहीं करते, आतंकी वो काम जरूर करते थे, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ी चुनौती है सभी सुरक्षा बलों के लिए। देखिए सपना, 3 से ज्यादा आतंकी अब तक बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस विस्तार पूर्वक पूरा इस नेक्सस का खुलासा करेगी, लेकिन जैसा जानकारी मिल रही है कि ये जो पकड़े गए संदिग्ध आतंकी है, इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब से बताया जा रहा है। दिल्ली में बड़ी टेरर स्ट्राइक करने की साजिश रच रहे थे। तीनों जगह पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ रेड की है और जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। और जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश से पहले भी भोपाल से आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने अभी जो 3 संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े थे, उसमें 2 का जो ताल्लुक था वो यूपी से था। तो लगातार यूपी और मध्य प्रदेश में भी लगातार पाकिस्तान आईएसआई या आईएसआईएस ये सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में सेंट्रल एजेंसियां लगातार ये कामयाबी हासिल कर रही हैं। शहजाद भट्टी का जो पूरा लिंक है वो अब एक तरीके से उसका खुलासा हुआ है और ये जो पकड़े गए आतंकी हैं, इन्होंने कई खुलासे जो है वो पूछताछ में स्पेशल सेल की हैं, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ये तमाम दावे जो हैं वो मीडिया से साझा करेगी। बिल्कुल आनंद, और हम एक बार फिर से जानकारी साझा कर दें, हमारे सहयोगी ने साझा किया, दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकी गिरफ्तार किए, 3 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। हालांकि इंतजार करना होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे की जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए इनके तार बताए जा रहे हैं। आनंद, जरा जो नाम आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए हैं, लीड किया है, कई बार राह इसी ने दिखाई है, जरा उसकी भी क्राइम कुंडली हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि एक ऐसा नाम है जो क्राइम की दुनिया में शुरुआत किसी का सहारा लेकर की थी इसने, लेकिन आज ये अपने आप को सबसे ऊपर रखता है और दूसरे मुल्क में बैठकर सारी साजिशें रचता है। देखिए, शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक गैंगस्टर और आतंकवादी है। भारत में कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों में उसकी भूमिका पाई गई है। इसके अलावा लगातार उसके जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं या वीडियो जो हैं वो सामने आए, जिसमें उसने सीधे तौर पर धमकी दी है। साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई के साथ भी उसकी फोटोग्राफ्स और कुछ ऑडियो जो है वो पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और उसके बाद में खबरें आई कि लॉरेन बिश्नोई का वो जानी दुश्मन हो गया है। और लगातार अनमोल बिश्नोई, लॉरेन बिश्नोई को थ्रेट करते हुए भी जो शहजाद भट्टी है उसने कई तरह के पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे डाले। उसके जो ऑडियो हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और ये बात जग जाहिर है, भारत की एजेंसियों को पता है कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान आईएसआई की शेप पर काम करता है और लगातार हथियारों की जो खेप है जो पाकिस्तान से भारत भेजी जाती है उसमें भी शहजाद भट्टी का एक महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन नॉर्थ इंडिया के लड़कों में कैसे सेंध शहजाद भट्टी ने लगाई, कैसे रेडिकलाइज हुए, कैसे शहजाद भट्टी के संपर्क में आए, ये तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल जो है स्पेशल सेल ने की है। कई दिनों से शहजाद भट्टी के मूवमेंट पर पाकिस्तान में और उसके जिन नंबरों से वो बात कर रहा था या जो ऐप के जरिए भारत के लड़कों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों के साथ काम कर रही थी और उसी में पता चला कि शहजाद भट्टी के कुछ लिंक जो है वो मध्य प्रदेश, पंजाब, जो आप ही ने रिपोर्ट दी थी, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ये एक नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है? अब तक आतंकी और गैंगस्टर एक 2 अलग अलग लाइनें थी, लेकिन अगर आतंकी और गैंगस्टर मिल रहे हैं तो ये क्राइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक नया मॉड्यूल क्या तैयार होते हुए आप देख रहे हैं। जब आप लंबे अरसे से क्राइम कवर कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं इसको?
देखिए, पंजाब के कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो पाकिस्तान या कनाडा या दूसरे देशों में जाकर वो आतंकवादी बन गए और वहां पर वो बाबर खालसा इंटरनेशनल या जो दूसरे आतंकी संगठन है उनके साथ शामिल हुए। उसमें एक आतंकी रिंदा है, हरविंदर सिंह और रिंदा, जो पहले पंजाब में लगातार क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था और उसके बाद वो पाकिस्तान ISI की शरण में आके खालिस्तानी आतंकवादी बना। ऐसे ही कई गैंगस्टर है। अर्शद डाला की बात करें तो वो भी पंजाब का रहने वाला है, लेकिन वो जब विदेश गया तो उसके बाद वो भी खालिस्तान नेक्सस से जुड़ा और उसके बाद उस पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा। UAPA लगाया गया है। भारत सरकार ने, NIA ने इन लोगों के ऊपर इनाम रखे हैं। तो अब UAPA लगना सीधे तौर पे दर्शाता है कि आपके ऊपर एक आतंकवादी का ठप्पा लगा हुआ है और आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आप देश में एक बड़ा धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं या टेरर स्ट्राइक करने की मंशा रखते हैं। और उसी में शहजाद भट्टी का नाम अब सामने आया है। ये जो उसके लड़के पकड़े गए हैं, इनकी क्या मंशा थी, कितनी बड़ी स्ट्राइक करना चाह रहे थे, कहां से इनके पास हथियार आ रहे थे, किन किन गैंगस्टरों के ये संपर्क में थे, आगे इनकी क्या मॉडल्स थी और कहां पे ये भारी तबाही मचाने की कोशिश कर रहे थे, इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तमाम खुलासे किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि आपने नॉर्थ इंडिया का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी गिरफ्तारी होना यह दिखा रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया में एक अब नेक्सस पूरा तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बाकी राज्यों में भी अब ये सेंधमारी करने की प्रयास कर रहे हैं। सपना, अगर आप बहुत साल पीछे जाएंगे तो मध्य प्रदेश में सिमी का गढ़ होता था और वहीं पर लगातार जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे आतंकवादी जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश को भी अपना बेस बनाया हुआ था, जिसमें लगातार सेंट्रल एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की और उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश पहले भी लगातार जो है वो आतंकवादियों के लिए एक सेफ हाउस बनने का एक गढ़ रहा है, लेकिन लगातार एजेंसियां इसमें उन्हें कामयाब नहीं होने दे पाती हैं और लगातार एजेंसियां जो है वो मध्य प्रदेश, UP से, दिल्ली से आतंकवादियों की गिरफ्तारी करती आई हैं। हाल ही में हमने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल के जो 2 लड़के थे, जो एक सादिक नगर का रहने वाला था, दूसरा भोपाल का रहने वाला था, इनकी गिरफ्तारी की। उसके बाद गुजरात ATS ने UP के 2 जो लड़के हैं उनकी गिरफ्तारी की और एक हैदराबाद से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की जो MBBS की तैयारी चाइना से करके आया था और उसके बाद वो जहर के फॉर्म में जो एक ऐसा केमिकल तैयार करे थे जो जिससे कि भारी तबाही जो है वो भारत में मचाई जाए और लोगों की मौतें हों। तो ये लगातार नई मॉडल जो हैं आतंकवादियों की सामने आ रही हो, जिसपे सेंट्रल एजेंसियां लगातार काम करती हैं और उसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी ये मिली है।